दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज हम लोग तत्सम तद्भव देखेंगे जो कि टॉप 50 तत्सम तद्भव हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको। और ये जो तत्सम तद्भव है ये समीक्षा अधिकारी यारो यारो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं तत्सम तद्भव के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए एक बार थोड़ा समझते हैं कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं और उसको मतलब डिटेक्ट कैसे करते हैं। तत्सम तद्भव कैसे पहचान करते हैं कि तत्सम है और ये तद्भव है। तो देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, मतलब संस्कृत के ही मूल शब्द होते हैं वो। और तद्भव जो होते हैं वो हिंदी भाषा के आधार मतलब लिए हुए होते हैं। तो तत्सम तद्भव की पहचान बहुत मतलब हो जाती है कि हाँ, ये संस्कृत वाले जो शब्द लगते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो हिंदी का जो थोड़ा सा टच लिए होते हैं, हिंदी का आधार लिए होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं तत्सम में यूज किए जाते हैं जैसे, और तद्भव में कुछ अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। जैसे तत्सम में वाह होता है, जैसे ये वाला देखिए, उससे और आसान हो जाता है। देखिए जैसे कि वाह हो गया, ये वाला हो गया, ये तत्सम में यूज किए जाते हैं। छा से छतरी, ये भी तत्सम में यूज किए जाते हैं सारे। वाह हो गया, और क्योंकि और तद्भव में यही शब्द जो वाह है वो बा के नाम से तद्भव में ये बा होता है। और ये जहाँ पे हम लोग तत्सम में छा यूज करते हैं, छा से छतरी वाला, तो वो इसकी जगह में हम खा यूज़ करेंगे, या फिर ऐसे वाला छा से छाता वाला छा यूज़ करेंगे। और ये पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। तत्सम शब्दों का कौन सा युग असंगत है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है छत्र का छत होता है, चक्र का चक्का होता है, चैत्र का चैत होता है। देखिए ये वाला जो त्रा है ये जो तत्सम में ही यूज होता है, त्रा, ये देखिए त्रा। लेकिन यहाँ पे पत्र और पर्ण जो है, पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो रा की मात्रा है ये तत्सम शब्द का ही, जो री की मात्रा होती है वो तत्सम में यूज की जाती है। तो पत्र और पर्ण जो है दोनों तत्सम शब्द हैं। और जिसका मतलब तद्भव पत्ता होगा, जैसे पत्र और पर्ण दोनों का जो है तद्भव जो है वो पत्ता होगा। चक्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक होता है। और छत्र का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छत होगा, छाता होगा। चैत्र तत्सम शब्द है, इसका सब जो तद्भव है वो चैत होगा। तो यहाँ पे पत्र और पर्ण जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ए हमारा सही हो जाएगा। आदर्शिका का तद्भव शब्द है, तो आदर्शिका का तद्भव शब्द आरसी होता है। और अदरक का तत्सम अदरक, आँच का तत्सम आर्ची होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो दूध तो हमारा तद्भव हो गया, आम भी हमारा तद्भव हो गया, हाथ भी हमारा तद्भव हो गया। और काष्ठ जो है ये हमारा तत्सम हो जाएगा। काष्ठ जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काठ होता है। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। हाथ और आम जो है ये तद्भव है, इसके जो तत्सम होंगे, हाथ का हस्त होता है और आम का आम्र होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि काष्ठ हमारा तत्सम शब्द है, बाकी जो दूध आम हाथ है ये तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म जो है हमें इसकी पहचान करनी है। तो इसमें जो है अवश्याय जो ये है, अवश्याय हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अवश्याय जो है ओष, ये तत्सम है अवश्याय और उसका तद्भव जो है ओष है। बाकी जितने ये ओष शुद्ध युग्म है, अवश्याय और ओष शुद्ध युग्म है। बाकी ये जो नक्षत्र और नखत है, तो ये नक्षत्र का नखत होता है। इसमें देखिए इसमें क्या है, नक्षत्र, इसमें छा से छाता वाला दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छा से छतरी वाला अगर होता तो नक्षत्र होता और उसका जो तद्भव होगा वो नखत होगा। यहाँ पे गृद्ध गलत लिखा हुआ है, क्योंकि गृद्ध जो है ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे गृद्ध, ये गृद्ध गलत लिखा हुआ है। तो इसका जो है गृद्ध का ये तो तद्भव सारे सही लिखे हैं, पर ये जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है, तो पंक्ति हमारा जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। पंक्ति जो है हमारा तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो पंगत होता है। जो पंगत में बैठे खाना खाते हैं तो वो उसका जो वो पंगत एक तद्भव शब्द है। और जो पंक्ति है वो हमारा तत्सम शब्द है। पंख का तत्सम पक्ष होता है, तथा 15 का जो तत्सम है वो पंचादश होता है। इसमें शब्दों में जो तत्सम शब्द की पहचान करनी है, तो जो यौवन है हमारा वो हमारा तत्सम शब्द है।
जितने भी ये जोगी है, जमाई है, जोबन है, ये सारे तद्भव हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे या शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए यौवन है, तो ये तत्सम होगा। इसका जो तद्भव होगा वो जौवन जोबन होता है, जौवन होता है। वहाँ पे या की जगह जा का प्रयोग होने लगता है। जैसे ये सारे जोगी हैं, जमाई हैं, जोबन हैं, ये तद्भव शब्द में आ जाते हैं। लेकिन तत्सम शब्द जैसे यव, जैसे कि वैदिक संस्कृति में आपने पढ़ा होगा कि जव को जो है यव शब्द यव बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे वो वैदिक संस्कृति में, वैदिक एरा में जो है संस्कृत ही भाषा थी, संस्कृत ही बोली जाती थी, तो वहाँ पे सारे शब्द जो है संस्कृत के यूज़ होते थे। तो यव ये तो बाद में जब वो शुद्ध वो अशुद्ध होते हुए अपरिष्कृत होते होते जो है वो हिंदी जो है फिर उसमें शब्द आए जो कि हम थोड़े आसान हमें लगने लगे, वो थोड़े टफ थे, तो हम अपने बोलचाल की भाषा में जो है उन शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो यौवन हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पे हमको तद्भव शब्द चुनने हैं, तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो जो बलवान है वो तत्सम है, चमचा तत्सम है, आसमान तत्सम है, और बांझ हमारा जो है तद्भव है। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी जो है ऊपर लगी है बांझ के, अगर ये किसी शब्द में आ रही है तो वो समझ लीजिएगा तद्भव है। कुछ चीज़ें हैं अगर हम उसको समझ लेते हैं तो तत्सम तद्भव जो है करना, हमको पहचान करना आसान हो जाता है। तो ये जो चंद्र बिंदी लगी है, इससे जो है आप तुरंत आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये तद्भव शब्द है। तो बांझ हमारा तद्भव शब्द है। जितने हैं बलवान जो है, बलवान हो गया, और ये जो बांझ तद्भव है इसका जो तत्सम होता है वो वंध्या होता है। देखिए वहाँ पे वा शब्द का यूज हुआ है। चमचा शब्द जो है चमच से बना है, और आसमान शब्द जो है आशमा शब्द से बना हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा? तो चौथा का तत्सम शब्द जो होगा वो चतुर्थ होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। चतुष्पद जो है और चतुष्काठ, ये जो चतुष्पद है वो चतुष्क का जो चतुष्पद है उसका चौपाया होता है, चतुष्काठ का चौखट, और चतुष्क का जो है चौक। तो यहाँ पे चौथा का तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो चतुर्थ हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे तत्सम शब्द हमको बताने हैं क्या है। तो जो तद्भव गयंद शब्द जो हमारा है ये हमारा तद्भव शब्द है। तो गयंद क्योंकि अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द, जो कि अपभ्रंश से ही हिंदी बनी थी, तो जो कि हिंदी का ही शब्द मतलब हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। और अंगना जो है तत्सम शब्द है। देखिए हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हस्ती जो है हाथी का तत्सम रूप है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो यहाँ पे जो है दाढ़ी हमारा जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी जितने हैं क्योंकि इसका जो दाढ़ी का जो तत्सम शब्द होता है दंष्ट्रिका होता है। नग्न जो है द्राक्षा, दक्षिण तत्सम शब्द सारे हैं। नग्न का जो है नंगा हो जाएगा, द्राक्षा का दाक हो जाएगा, दक्षिण का दाहिना हो जाएगा। तो दाहिना का तत्सम क्या होता है? वो दक्षिण होता है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द हमारा दाढ़ी हो जाएगा। बाकी दक्षिण, नग्न, द्राक्षा ये सारे जो है हमारे, क्योंकि यहाँ पे देखिए छा से छतरी छा वाला यूज हुआ है, तो ये सारे जो है आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो साटिका जो ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो साटिका है वो इसका जो तद्भव होता है वो साड़ी होता है। रस्सी, रैन, सरसों ये सारे तद्भव शब्द हैं। तो रस्सी का रज्जू होता है, रैन का रजनी होता है, सरसों का सरसप होता है इसका तत्सम। तो यहाँ पे तत्सम साटिका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बारात का तत्सम क्या होगा? तो वर यात्रा जो होती है वो बारात का तत्सम शब्द होता है। तो बारात जो है एक तद्भव शब्द है, बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वर यात्रा होगा। बाकी ये सारे जो हैं गलत हैं। मोती का तत्सम जो है मौक्तिक हो जाएगा। देखिए बहुत मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ताकि कुछ चीज़ें, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी है, ठीक, और ये 60 नंबर जो है आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर जीएस थोड़ी बहुत अगर मतलब उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, उधर 70-75 तो वहाँ मिला। अगर मान लीजिए हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि फिर भी कितना भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो मुझे लगता है 54-55 इतना बन सकता है। अगर यहाँ पे 54-55 बन गया और वहाँ पे अगर 75 प्लस है, तो आप मतलब आर की एक सीट प्रीलिम्स के लिए तो पक्की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हिंदी को बहुत अच्छे से, यहाँ पे कोई लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि ये आपकी मुट्ठी में ये सारे 60 नंबर हैं, अगर आप प्रैक्टिस मात्र कर लेते हो। क्योंकि यही चीज़ें, जैसे मोती का तत्सम पूछा है ना,
अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, एक बार ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ लिया, वहाँ जाके मुक्त तक ऑप्शन टिक करोगे, ये मैं पक्का बोल रही हूँ। इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है, इसीलिए मतलब बार बार चीज़ों को, एक कोई बुक सेलेक्ट कर लो, उसी को पढ़ो बस, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और जो चीज़ें आपको जहाँ से सही लगता है वो अच्छे से रिवीजन करिए, और मतलब तब चीज़ें, तब परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया होगी। तो मोती का तत्सम रूप जो है मौक्तिक हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम रूप जो शब्द है, मिट्टी का जो है मृत्तिका हो जाएगा यहाँ पे। बाकी जो मृत्तिका है, मट्टिका है, मिट्टी, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मृत्तिका जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द की पहचान करनी है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द जो है ओझा हो जाएगा। उलूक और कूप, पुस्तक, ये सारे तत्सम हैं। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय होता है। उलूक उल्लू का होता है, कूप कुआं का होता है, पुस्तक पोथी का होता है। तत्सम शब्द इसमें पहचान करनी है, तो यहाँ पे जो है सरीसृप है, ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। और सपूत, साकल, सांझ, ये सारे तद्भव शब्द हैं। सपूत का सुपुत्र होता है, शांकल जो है श्रृंखला का है, सांझ का संध्या होता है। तो यहाँ पे सरीसृप हमारा तत्सम शब्द है। अखरोट का तत्सम जो है अक्षोट हो जाएगा। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तत्सम तद्भव का सही युग्म हमें बताना है, तो ये अक्षवाट अखाड़ा का होता है। बी जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि महुआ जो है मधुक का महुआ होता है। आद्रक का अदरक होता है, ये अदरक गलत, यहाँ पे अगर रा की मात्रा होती तब जो है आद्रक ऐसे लिखा जाता है, तब आद्रक अदरक होता, लेकिन यहाँ पे रा की मात्रा ऊपर नहीं लगी थी। यहाँ पे ईक्ष गलत लिखा है, अगर इक्षु ऐसे होता तब ईक होता, क्योंकि यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि लोगों ने पढ़ा है कि ईक्ष का ईक होगा, मतलब एक बार मान लीजिए जिसने पढ़ा होगा आद्रक अदरक होगा, तो यहाँ पे देखते ही तुरंत लगेगा कि हाँ ये तो सही दिख रहे हैं सी और डी, तो वहाँ पे ही मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए ये भी हमें देखना है। उसकी शुद्धि अशुद्धि वाला भी एक टॉपिक है, वहाँ भी अच्छे से हम पढ़ेंगे, तो शब्दों की पहचान हो जाएगी, शुद्ध शब्द कौन से हैं, अशुद्ध शब्द कौन से हैं। तो आद्रक यहाँ पे जो है ऐसे लिखा जाएगा, अगर ऐसे होता तो सही होता, लेकिन ऐसे नहीं था ये, इस वजह से हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तत्सम शब्द की मतलब एक अशुद्ध है, इसमें तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो हमें पहचान करनी है, तो कपूत और शपूत, क्योंकि इसका जो तत्सम होगा वो कुपुत्र और सुपुत्र होगा, इसमें तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है। बाकी शूकर, बलिवर्द, वरिष्ठ, कनिष्ठ, दीक्षा, परीक्षा, ये सारे तत्सम शब्द हैं, लेकिन कपूत सपूत ये तद्भव शब्द हो जाएंगे, क्योंकि कुपुत्र और सुपुत्र अगर होता तब हमारा ये तत्सम होता, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है तत्सम तद्भव का एक शब्द अशुद्ध है, तो हमें, हाँ ठीक है, इक्षिका जो है और हमारा ईक, हमने वहाँ पे क्योंकि पढ़ा था कि ईक इक्ष कैसे लिखते हैं, इक्षु, तो क्योंकि छाछ हमारा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो है छच्छिका होता है, इक्षिका नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ईक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो होता है इक्षु होता है, जो कि हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं, इक्षु हो जाएगा। यहाँ पे ईख लिखा है और इक्खु लिखा है, तो ए और बी हमारे गलत हो जाएंगे। बाकी उद्वर्तन उपटन का है, गोमय गोबर का तत्सम है, तो तत्सम तद्भव शब्द ये हमारे सही है, गोमय गोबर, उद्वर्तन उपटन। बाकी ए और बी गलत है। उसके तद्भव रूपी दृष्टि से विकल्प, कौन सा विकल्प गलत है, तो आद्रक गीला हो जाएगा, क्योंकि आद्रक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव वो अदरक होता है। बाकी उद्गलन उगलना, आदित्यवार इतवार का है, उद्घाटन का उघाड़ना है, तो ये बाकी सही हो जाएंगे। बाकी इसमें जो है तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, तो इसमें जो हमारा प्रतिवेश और मवेशी है ये गलत हो जाएगा। बाकी सुघट का सुघड़ होता है, पन्नशाली का पंचारी होता है, ज्ञाति ग्रह का नैहर होता है, और प्रतिवेशी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पड़ोसी होता है। बाकी शेष जो है सही है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिवेशी जो है तत्सम शब्द है और इसका जो मवेशी नहीं होगा तद्भव, इसका तद्भव जो है पड़ोसी होगा। आवा का तत्सम रूप जो होगा वो क्या है, तो आवा का जो तत्सम शब्द होगा वो हमारा आपाक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो मयंद है ये हमारा तद्भव शब्द है। बाकी भांडार, कटुक, कुक्कुर ये जो है ये सारे जो तत्सम शब्द हैं। मयंद का तत्सम मृगेंद्र होता है। तो मयंद जो है हमारा तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वो मृगेंद्र होगा। बाकी जो भांडार, कुक्कुर, कटुक ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो जो भांडार का तत्सम जो है भंडार होगा, कुक्कुर का कुत्ता होता है, कटुक का कड़वा हो गया। इनमें तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म की पहचान करनी है। तो कंकती और कंकती कंघी जो है, कंकती तत्सम शब्द है और कंघी तद्भव शब्द है। बाकी जितने हैं सेठ तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो श्रेष्ठ ही होता है, ना कि श्रेष्ठ होता है। और रहट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्घट होता है। तो इसमें अर्हट लिखा है। बहुत बारीकियां, मतलब बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है इनमें, तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। मीठा जो है तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम मिष्ट होता है। इसमें देखिए मिष्ट, ठा से ठठेरा वाला ठा है, इसमें मिष्ट होगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उच्छ्वास शब्द का जो है तद्भव क्या होगा? तो उच्छ्वास शब्द का तत्सम जो है तद्भव उषास होगा। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उषास हो जाएगा। तद्भव का सही युग्म की पहचान करनी है। तो अर्घट जो है हमारा रहट हो जाएगा। बाकी जितने ये हैं अर्घट, रहट ये मतलब सही युग्म है तत्सम तद्भव का। बाकी सारे जो गलत हैं, क्योंकि लौहकार जो है लोहार का होता है, इसमें लोहकार लिखा है, लौहकार होना चाहिए। ये जो है हमारा ये लौहकार होना चाहिए, इसमें लोहकार लिखा हुआ है। लक्ष्य का लाख होता है, मिष्ट का मीठा होता है, जो कि हमने पीछे देखा था। वर्तिका शब्द का तद्भव जो है वो बत्ती हो जाएगा। तो वर्तिका शब्द का जो है तद्भव वो बत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो गोत्र शब्द का तद्भव जो है गोत होता है। गोत्र जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव गोत हो जाएगा। तो गोत हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा। तो उपालंब जो है वो तत्सम, उलाहना का तत्सम उपालंब होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा। तो सिंघाड़ा का तत्सम जो है श्रृंगाटक होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो गोपाल हमारा तत्सम शब्द होगा, क्योंकि इसका गोपाल का जो तद्भव होता है वो ग्वाल होता है। और जितने भी ये हैं घर, कपूत, शूत, तो ये सारे तद्भव शब्द हो जाएंगे। घर का तत्सम गृह होता है, कपूत का कुपुत्र होता है, शूत का सूत्र होता है। तो इसमें तत्सम शब्द हमारा गोपाल हो जाएगा। भभूत का तत्सम, तो भभूत का तत्सम विभूति होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तो पिटारा जो है हमारा ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी प्रत्यविज्ञान, परिधान, पिटक ये सारे तत्सम शब्द हैं, क्योंकि पिटारा का जो तत्सम होता है वो पिटक होता है। बाकी प्रत्यविज्ञान, परिधान ये सारे तत्सम शब्द हैं, जिनका जैसे कि प्रत्यविज्ञान का मतलब होता है तद्भव जो है वो पहचान होता है, और परिधान का तद्भव पहनना होता है। तो पिटारा हमारा तद्भव शब्द है। बाकी पिटक, परिधान, प्रत्यविज्ञान ये तत्सम शब्द हैं। इनमें से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो ये जो जीर्ण है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका तद्भव झीना होता है। बाकी दही का जो है वो दधी होता है। गाहक का जो है वो ग्राहक होता है। और गयंद जो है इसमें हाथी का पर्यायवाची है। ये कोई तत्सम तद्भव नहीं है, ये एक पर्यायवाची शब्द है। अगहन का तत्सम हमको बताना है। तो अग्रहण का जो है अग्रहायन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है अग्रहायन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मतलब यूपी पीसेस, आरओ, समीक्षा अधिकारी का प्री और मेंस का जो पेपर हुआ था, लोअर पीसेस जो होते थे उसमें हिंदी पूछी जाती थी, और आरओ का वो यूपी पीसेस का जो सीसैट वाला पेपर था उसमें ये हिंदी पूछी जाती है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तत्सम शब्द की इसमें पहचान करनी है। तो इसमें जो हमारा ओष्ठ है ये हमारा तत्सम हो जाएगा, क्योंकि ओष्ठ एक तत्सम शब्द है। ओष्ठ इसका तद्भव ओठ होता है, और उछा, उजला, उल्लू ये सारे तद्भव शब्द हैं। तो उछा का जो तत्सम होता है उत्साह होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, उल्लू का तत्सम उलूक होता है। तो यहाँ पे ओष्ठ हमारा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ओठ होता है। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा। तो परिवा का तत्सम जो है प्रतिपदा होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और परिवा को परिवा भी बोला जाता है, जैसे इसमें कि
छोटाई की मात्रा है री में, तो उसको अगर परिवा भी होगा तो उसका तत्सम हमारा जो है प्रतिपदा होगा। ये भी देखिए आरो यारो में पूछा था पिछली बारी। तत्सम तद्भव का जो है सही युग्म बताना है, तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि पर्यंक जो है पलंग का तत्सम होता है और पलंग जो है तद्भव शब्द है। बाकी जितने ये हैं ये करपर का खोपड़ी होता है, यहाँ पे खरपट लिखा है, करपर का खोपड़ी होता है, घोटक का घोड़ा होता है और शक्तु का सत्तू होता है। तो अगर आपने ये जितने क्वेश्चंस में तत्सम तद्भव के हिंदी का जितने भी टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स, वो सारे मैं कराऊंगी अच्छे से दोस्तों। आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर अच्छा हो जाएगा। तो हमारा पर्यंक जो है पलंग का हो जाएगा, घोटक हमारा घोड़ा का होता है, ये देखिए यहाँ पे घोटक दिया हुआ है घड़ा का, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें तद्भव शब्द की पहचान करनी है, तो आंसू हमारा तद्भव शब्द होगा, इसका तत्सम अश्रु होता है। बाकी जितने एकत्र है, वानर है, उच्च तत्सम शब्द हो जाएंगे। एकत्र का इकट्ठा होता है, वानर का बंदर होता है, उच्च का ऊंचा होता है। कपित्त का जो है तद्भव क्या होगा, तो कैथा कैथा तद्भव शब्द है, कपित्त हमारा तत्सम शब्द है। और बाकी जो कपूर है उसका कर्पूर होता है, केला का तत्सम कदली होता है, खजूर का खरजूर होता है। चबूतरा का तत्सम जो है हमारा चतवाल हो जाएगा। चतवाल जो है चबूतरा का तत्सम हो जाएगा। चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल हो जाएगा। चतवाल या फिर चतवर जो दोनों हो जाएगा, चतवाल। और इसके बाद जो है तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें तद्भव शब्द की पहचान करनी है, तो इसमें जो पूंजी है हमारा, इसमें देखिए चंद्र बिंदु लगा है, तो ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी जो है इसका जो पूंजी का तत्सम पुंज होता है, और नैन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नयन होता है। मूरख यहाँ पे जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मूर्ख होता है। और वैसे ही शगुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शकुन होता है। तो शकुन जो है हमारा तत्सम शब्द है, नयन हमारा तत्सम है, मूर्ख हमारा तत्सम है, पूंजी हमारा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो फिर आगे इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो आगे का इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेके आऊँगी। बाकी अगर आपको पसंद आता है तो थैंक यू फॉर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।